मेरी बहनें बचपन से ही मुझे भाईजान कहती आ रही हैं। शायद मम्मी ने उनको सिखाया होगा। हालांकि अपने ददिहाल में, अपनी जनरेशन में या अपने चचा लोगों में मैंने नहीं सुना कि किसी बड़े भाई को भाईजान कहकर पुकारा जाता हो। हाँ, मगर मेरे दादा लोगों में भाईजान है। मेरे दादा के सबसे बड़े भाई भाईजान कहलाते थे, जो बेशक बुजुर्गी में भी सबसे बड़े थे। हाफिज मोहम्मद ताहा साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। जनाब हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब जिनके पीर हों, उनकी बुजुर्गी का मैं भला क्या जिक्र कर सकता हूँ। मेरे लिए इस ज़मीन पर इससे ज़्यादा फ़ख्र की क्या बात हो सकती है कि मुझे आसमान से ये अज़मत हासिल है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ मेरे दादा परदादा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हैं। ताहा दादा की पुलिस की नौकरी कैसे कटी होगी, इससे ही अंदाज़ा लगा लो कि जब उनके सामने कोई मुजरिम लाया जाता तो उनको लगता कि मैं तो खुद ही इतना बड़ा गुनहगार हूँ, इस मुजरिम को कैसे सजा दूँ। मगर उनके चेहरे से ही उनकी बुजुर्गी इस कदर जाहिर थी, ऐसा नूरानी चेहरा था कि कभी किसी अफसर ने भी उनकी तरफ उंगली नहीं उठाई। एक रोज़ ऑफिस के लिए निकलने से पहले जब नाश्ते पर बैठे तो रोज़ की तरह सिके हुए ब्रेड, उबला अंडा, दूध वगैरह मेज़ पर मौजूद था। उस दिन उन्होंने अंडे को हाथ नहीं लगाया। बाकी जो खाया वो खाया, खामोशी से उठे और ऑफिस चले गए। बोलते वो वैसे भी किसी से कुछ नहीं थे और ना किसी में उनसे कुछ पूछने की हिम्मत थी। उनसे किसी ने कुछ न पूछा, मगर उनके जाते ही दादी साहिबा ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली। आखिर ऐसा हुआ क्यों कि उन्होंने अंडा, जो अमूमन वो रोज़ ही खाते थे, आज नहीं खाया। इंक्वायरीज शुरू हो गई। पहले नाश्ता बनाने वाला, फिर बाजार से अंडा लाने वाला लाइन हाजिर हुए। बात यह सामने आई कि जो नौकर अंडा खरीदने गया था उसके पास खुले पैसे नहीं थे और सुबह सुबह का वक्त था तो ना ही अंडे वाले के पास थे, तो वो नौकर बगैर पैसे दिए अंडा उधार ले आया था। दादी खुद भी बड़ी अल्लाह वाली थी, समझ गई यही वजह हो सकती है कि ताहा दादा के हाथ अंडे की तरफ बढ़े तो होंगे मगर ठहर गए होंगे।